तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं हमारे इन्वेंटरी मास्टर्स को। इन्वेंटरी मास्टर्स क्या होता है, हम इसका यूज़ क्या करते हैं, आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इन्वेंटरी मास्टर को हम कहाँ पर शो करते हैं टैली में। तो अभी अब हैं गेटवे ऑफ टैली पे, जो हमारा टैली का घर माना जाता है वो कहलाती है हमारी गेटवे ऑफ टैली। तो हम इसके अंदर चलते हैं, क्रिएट के ऑप्शन में यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन्वेंटरी मास्टर्स का। ये कहलाता है हमारा, जो हम सीखने वाले हैं, हमारा इन्वेंटरी मास्टर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लंबी ज़रूर होएगी, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और हमारे कमेंट में जरूर बनाना अपनी फीडबैक्स को जो आप हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कुछ नया सिखाते हैं जो आपके अकाउंटिंग करियर में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है, जैसे कि इन्वेंटरी मास्टर्स है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका यूज़ क्या होता है इन्वेंटरी मास्टर्स का, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो भी इन्वेंटरी मास्टर्स है, हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब भी हमें कोई स्टॉक क्रिएट करना हो तब ये इस इन्वेंटरी मास्टर्स का यूज़ करते हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहा हो काफ़ी चीज़ें हैं। स्टॉक ग्रुप है, यहाँ पर आपको स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, गोडाउन है। इन सब का यूज़ हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें सेल परचेज करते हैं कोई भी आइटम्स की, तब हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपको अभी कैसे हेल्पफुल करती है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि इसका हमारे टैली में यूज़ क्या है। तो आपको कोई बता दे, आपको कोई एक आपका सीनियर है, वो कह देता है कि आप हमें इस ये वाली आइटम बताओ कि कितनी है। ठीक है, आप तभी उसको बता दोगे आइटम वाइज, अगर आपने क्रिएट कर रखी है कि हमारे पास अभी इतनी आइटम्स हैं। टैली में जाऊँगे, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हमने अभी कुछ क्रिएट नहीं किया। आप यहाँ पर एच पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको स्टॉक ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे जो भी आपके पास है स्टॉक आइटम्स है। अगर आपको आइटम देखने तो यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। अभी हमने कुछ क्रिएट नहीं कर रखा है तो अभी हमें शो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम क्रिएट करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। मैं आपको अभी एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया है। ये हमारा आज का एग्जांपल है जो मैंने आपके लिए सेट किया है। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि टैली को तो ये नहीं पता होता कि ये हमारी क्या है, आइटम है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, तो हमें उसको सब बताना होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल है हमारे पास अभी कि हमने राज मोबाइल गैलरी कंपनी है जो मैंने आपके लिए पहले क्रिएट कर रखी है। ये हमारी राज मोबाइल गैलरी कंपनी। ठीक है, तो आपको यह क्या परचेज़ कर रही है, तहसील लिमिटेड से 2,30,000 का माल परचेज़ कर रही है, जिसमें वो एक सैमसंग का M01 परचेज़ कर रही है, सैमसंग का S22 परचेज़ कर रही है, नोकिया 1100 परचेज़ कर रही है और नोकिया G42 5G परचेज़ कर रही है। ठीक है, जिसमें उसका रेट है सैमसंग M01 का 10,000 सॉरी 2 पीसीज है, और उस टोटल अमाउंट हो गया उसका 20,000 का अमाउंट। ये सब हमारा जो क्वांटिटी है, ये रेट दे रखे हैं, हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। ये हमारे एग्जांपल्स है जो मैं अभी आपको सब बताऊंगा कि इनको मैं कैसे बनाया है। ठीक है, तो आपको पहले एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक ग्रुप। ठीक है, स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक ग्रुप का यूज़ क्या है, हमारी कैसे हेल्पफुल होता है, तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि आपको जब भी कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो या एनालिसिस करना हो हमारे स्टॉक्स को, और क्या आपने जो भी आपके पास अभी माल पड़ा है आप उसको रिप्रेजेंट करना, तो उसके हिसाब से आप स्टॉक ग्रुप के हेल्प से उसको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका सीनियर आपको कह देता है कि आप हमें सैमसंग फ़ोन की बताइए कि आपके पास कितने हैं। ठीक है, सैमसंग फ़ोन है, आपके पास कितने फ़ोन है, तो आप स्टॉक ग्रुप में जाएंगे और सैमसंग को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपको सारी डिटेल पता चल जाएगा कि आपके पास स्टॉक ग्रुप कितने हैं, मतलब कि सैमसंग के फ़ोन कितने हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा यूज़ हो जाता है स्टॉक ग्रुप्स का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट होती है, जो यूनिट को हम कैसे डिनोट करते हैं। यूनिट को मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट हमारी काफ़ी तरीके से होती है, हमारी पैकेट में भी होती है, डज़न में भी होती है, किलो में होती है,
ठीक है। पीसीज में हो गई है, क्वांटिटी, काफ़ी तरह की यूनिट पाई जाती है जो भी हमारे लोकल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पे कॉमनली क्या दिख रहा है, हमने क्वांटिटी जो परचेज़ करे वो पीसीज में है, तो हमने अब कभी क्या रखेंगे, एक पीसीज ही रखेंगे, जो हमारी यूनिट कहलाएगी हमारी पीसीज है। ठीक है, तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा। आगे हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हमारी कहलाती है कैटेगरी। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा कैटेगरी है। इसमें आपको क्या, इसको कैसे समझेंगे आप, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसको लोग है ना जो काफ़ी मिस कर देते हैं, क्योंकि आप इनको कोई मायने नहीं रखता ये स्टॉक कैटेगरी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई रिप्रेजेंट करना हो, आपकी टाइम रिप्रेजेंट करनी है रिपोर्ट को, आपके टाइम को ही बचाता है काफ़ी। ठीक है, अगर इस कोई बंदा है जो इनको क्रिएट नहीं करता स्टॉक कैटेगरी, तो उसको आगे जाकर काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको हर एक चीज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आइटम जैसे कि हमारे पास सैमसंग का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है। ठीक है, अब इसको तो आप किस में डालेंगे, स्टॉक ग्रुप्स में डाल देंगे। लेकिन आपके पास अब क्या है, सैमसंग M01 है, आपने परचेज़ किया है। वो किसका फ़ोन है, ये कंपनी कौन सी है, ये हमारा कीपैड का फ़ोन आता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, सैमसंग M01। तो ठीक है, S22 कौन सा, हमारा स्क्रीन टच का फ़ोन आता है। ठीक है, नोकिया 1100 आपने पहले बहुत सुना हुआ, बहुत चला था, ये कीपैड का फ़ोन आता है। और नोकिया G42 5G अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो स्क्रीन टच में है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कीपैड का, स्क्रीन टच का, कीपैड स्क्रीन अलग अलग से बना रखे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर दो दिखाई दे रहे हैं, कीपैड, यहाँ पे भी कीपैड। आपको यहाँ पर दो नहीं बनाने हैं, आपने सिर्फ टैली में एक ही कैटेगरी बनाएंगे, आप अलग नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक यूज़ बता देता हूँ क्या है। आपके पास एक कस्टमर आता है स्टॉक कैटेगरी के लिए, कि आपको कहता है कि आपके आपके पास कीपैड के फ़ोन कितने हैं, मैं सारे खरीदना चाहता हूँ। तो आप एकदम से कुछ स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे और कीपैड को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कि आपके पास अभी इतना क्वांटिटी बची हुई है कीपैड के फ़ोन की। आइटम्स तो दिखाई दे रही हैं, जो जो हमने परचेज़ किया वो हमने सिर्फ इसमें डाल दिए, जो हमारी स्टॉक आइटम्स है। ठीक है, एक गोडाउन हो गया, ये हमारा गोडाउन जहाँ पर हम माल लेके जाते हैं वो हमारा गोडाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप अलग अलग जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, आप मुंबई में बैठे हैं और बिजनेस कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, तो आप उत्तर प्रदेश को में एक गोडाउन लेना होगा, जिसमें आप एक स्टॉक रखेंगे। ठीक है, जो आपका सदर बाज़ार में होगा, कोई भी आपका नाम है, गोडाउन का जगह का नाम है जहाँ पर आप माल रख रहे हो, उसको गोडाउन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इन सब इन्वेंट्री मास्टर्स को फॉलो करते हैं, तो आपको इन्वेंट्री को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सब आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक एक चीज़ क्रिएट करके बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, पहले हम चलते हैं क्रिएट में, और यहाँ पर हम एक स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो आप पहले पर स्टॉक ग्रुप देख लेते हैं यहाँ पे कितने हैं। आपके पास सैमसंग है, एक सैमसंग का है। ठीक है, एक सैमसंग है और दूसरा नोकिया है। यहाँ पे भी आपको सैमसंग दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको टैली में हमेशा एक बात याद रखनी है, आपको एक बार कोई चीज़ बनाने के बाद उसको दोबारा नहीं बनाना है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ कि एक बार कोई भी आइटम या कोई लेजर बनाने के बाद आपको उसको दोबारा नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब अभी हम क्या दो दो ही बनाएंगे, जो हमारा कीपैड है और एक कौन सा है, नोकिया का। तो दो ग्रुप बना लेते हैं हम, तो सैमसंग है, ठीक है, और एक नोकिया। ये हमारे दोनों क्रिएट हो चुके हैं। अब कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। कीपैड का फ़ोन है, स्क्रीन टच का फ़ोन है, यहाँ पे भी कीपैड स्क्रीन टच है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हम अगर हमें दो बार कोई चीज़ मिल रही है तो हम उसको सिर्फ एक बार ही क्रिएट करेंगे, उसको दो से वो कितनी बार ज़्यादा हो, एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसको दोबारा नहीं क्रिएट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कीपैड का एक ही है, तो हम इसको कीपैड का ही दोबारा बना देते हैं। कैटेगरी में जाएंगे, कीपैड का कंट्रोल करेंगे, और एक इसका था स्क्रीन टच का, इसको भी कंट्रोल करके सेव कर लेंगे। आपकी दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। आपने क्या बनाया है अभी, स्टॉक ग्रुप बनाया है और स्टॉक कैटेगरी बनाया है। आपकी स्टॉक आइटम रहती है, स्टॉक आइटम हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है, जो हम सब चीज़ें यूनिट क्रिएट करने के बाद डालते हैं। क्योंकि अगर आपके स्टॉक आइटम तभी डालेंगे जब आपके पास क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो पहले हम एक बार क्वांटिटी और बना लेते हैं। स्टॉक आइटम या भी इसको हम थोड़ा
रोक देते हैं। ये नेक्स्ट चलते हैं हम तो यूनिट में हम डालेंगे पीसीज, शॉर्ट फॉर्म। पीसीज को हम पूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंबल को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा काफ़ी तरीके से होता है, पैकेट की स्पेलिंग होती है PACKET, लेकिन हम उसको क्या लिखते हैं PKT। ठीक है, डजन की स्पेलिंग होती है DOZEN, लेकिन हम उसको DZN में डिनोट करते हैं। या तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, तो हम यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक और बना देता हूँ पैकेट की। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म डालेंगे और यहाँ पर पूरा डाल देंगे पैकेट, एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये अपने दोनों आइटम्स यूनिट बना लिए हैं गोडाउन। अब गोडाउन में डालेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप कोई जो आपके पास पहले से गोडाउन है आप उसको एडिट करना चाहते हैं या नया क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सी प्रेस करता हूँ। सी प्रेस करने के बाद आपके पास कौन से गोदाम थे, कुछ सदर बाजार का था। ठीक है, इसको कंट्रोल करेंगे, सेव कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपका। और कौन सा था, करोल बाग का था, करोल बाग में इसको भी एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, आपके सब काम हो चुके हैं, हमने गोडाउन भी बना ली है। मैंने आपको बताया था गोडाउन बहुत होता है जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री को रखते होते हैं और उसको सेल परचेज के लिए धीरे धीरे निकालते रहते हैं। तो हम आइटम बना लेते हैं। अब आइटम बनाने के बाद या पहली आइटम आपकी क्या है, आपके पप्पू क्या मिल रहा है, सैमसंग का M01 परचेज कर रहे हैं, तो सैमसंग डालेंगे M01। यहाँ पर आपको क्या डालना है, कौन सा फ़ोन है, सैमसंग का है। आपको यहाँ पर अगर कैटेगरी शो नहीं कर रही है, कईयों टैली में फ्रेश टैली में हमें कैटेगरी शो नहीं करती है, तो आप यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका एक नो होगा। जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पे नो होगा, सॉरी, यहाँ पे नो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसको येस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको येस करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस ऑप्शन को आप नो होगा, आपके पास नो शो दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर येस कर देना है, तो आपका स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सैमसंग का कैटेगरी हमारी अब किसकी कौन सा फ़ोन है हमारा, कीपैड का है, तो कीपैड डालेंगे और पीसीज में है। ठीक है, इसको नोट एप्लीकेबल और एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कौन सा है, सैमसंग का कौन सा हमारे पास S22, तो S22 में चलते हैं। सैमसंग का S22, यहाँ पर आप क्या डालेंगे, सैमसंग का कैटेगरी आपकी कौन सी है, सेकंड टच में आपकी बार आपके कौन सी मिल रहा है पैसेज में, एंटर करेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, अब अगले आपके पास क्या है, नोकिया का कीपैड फ़ोन है, नोकिया 1100 है, तो आप इसको नोकिया 1100 को बनाएंगे। 1100 को किस में जाएगा, नोकिया में, किस में है, कीपैड में, और पीसीज में परचेज कर रहे हैं, नोट एप्लीकेबल, कंट्रोल करेंगे, सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नोकिया G42, इसको हम क्या करेंगे, नोकिया में डालेंगे, स्क्रीन टच में आएगा, पीसीज में, नोट एप्लीकेबल, एंटर करेंगे, सेव कर लेंगे। तो आपने अभी अपने इन्वेंट्री को क्रिएट करना सीखा है। अभी मैं आपको एक बार शो कर देखना और बता देता हूँ कि इसको हम कैसे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आपको बोल देता है कि आपके पास कीपैड के फ़ोन मोबाइल कितने, तो आप एच में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। यार आपको कीपैड के फ़ोन है, नोकिया 1100 है और सैमसंग M01 आपके पास दो पड़े हैं आपकी भी। ठीक है, और स्क्रीन टच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नोकिया G42 आपके पास, सैमसंग का S22 है। ठीक है, और आपके अभी एक और चीज आइटम्स आपको ग्रुप देखने हैं, तो आपके पास कौन से फ़ोन पड़े हैं, नोकिया का है, सैमसंग का है। ठीक है, ये आप जिससे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप परचेज की एंट्री करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सा स्टॉक पड़ा है। ज़्यादा दिखने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये सब इन्वेंट्री मास्टर करने के बाद हमें फ़ायदा क्या होता है। तो उसके लिए हम आप डिस्प्ले और मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री बुक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको गोडाउन, स्टॉक और स्टॉक कैटेगरी सब दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें स्टॉक कैटेगरी में चलते हैं, तो आपके पास अभी शो कुछ नहीं हो रहा है। कीपैड में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर एंट्रीज आ जाएंगी कि आपने कितना अमाउंट, कितनी आइटम्स परचेज कर रखी है और कितनी नहीं है, आपके पास कीपैड के फ़ोन कितने हैं कितने नहीं हैं। स्टॉक ग्रुप में जाते हैं
तो आपके पास नोकिया के मोबाइल कितने हैं, आपने कितने परचेज़ किए, कितने सेल किए, सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप गोडाउन में जाते हैं तो गोडाउन में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको सदर बाज़ार में आपके पास कितने आइटम्स हैं, कितने कुछ है, तो आपको शो हो जाएगी। तो मैं आपको एक एंट्री करके बता देता हूँ अभी फॉर एग्जांपल के लिए। तो चलिए चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स में चलते हैं हमारे, यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं परचेज़ की। यहाँ पर आप एक लेजर बनाते हैं, Alt C प्रेस करेंगे। हम किससे परचेज़ कर रहे थे, तस्वीर लिमिटेड से। ठीक है। ये हमारा किसके अंडर जाएगा, परचेज अकाउंट्स के अंडर जाएगा। परचेज अकाउंट्स के अंडर डालने के बाद कंट्रोल ए करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम पार्टी का अकाउंट नाम डालेंगे। अरे मैंने वो परचेज अकाउंट्स गलती से डाल दिया है, लेकिन अब मुझे इसको अल्टर करना है। तो मैं उसके अल्टर में जाऊँगा, यहाँ पर लेजर सिलेक्ट है, लेजर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आपको तहसील लिमिटेड से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या डालना है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो आपको मैंने अब ये भी बता दिया कि हम अल्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर डालने के बाद कंट्रोल करेंगे और सेव कर लेंगे। तो तहसील लिमिटेड हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता है। अगर वैसे ही आपको कोई स्टॉक ग्रुप या स्टॉक कैटेगरी में चेंज करना है तो यहाँ पर आप स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर आपको जो भी आपने के पास ग्रुप से आप उसमें एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। सब आपके पास अभी अवेलेबल है यहाँ पे। जैसे कि स्टॉक कैटेगरी में भी आपकी कोई गलती है तो आप उसको वही वहाँ पे भी ठीक कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हमारे वाउट टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक तहसील लिमिटेड था, हमारा क्रेडिटर था, इसको मैं एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करते हैं और एक परचेज का लेजर अलग से बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम परचेज का एक लेजर बना दिया, कंट्रोल ए करेंगे, सेव कर लेंगे। अब आपके पास आइटम्स है जो आपके अपने नोकिया 1100 आपने परचेज किया है। गोडाउन आप कौन से में लेके जा रहे हैं, आपके पास शो हो गया है ना एंट्री करते टाइम, तो यही आपकी यूज़ है। कि करोल बाग में हम इसको लेके जा रहे हैं। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, हमने नोकिया 1100 की दो दो 5 पीसेज हमारे 2000 के, 5 पीसेज हमारे 2000 के हिसाब से। ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब चलते हैं हमारी वही वहाँ पर जहाँ पर हमने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। ठीक है। यहाँ पर अब चलते हैं और इन्वेंट्री में चलते हैं। इन्वेंट्री बुक्स आपको दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे जाने के बाद स्टॉक आइटम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नोकिया 1100 पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर एंट्री दिखाई दे रही है। आपने अप्रैल में परचेज़ किए हैं तहसील लिमिटेड से, कितने पीसीज हैं, 5 पीसीज हैं, आपको यहाँ पे एंट्री दिखाई दे रही है। तो इसका यूज़ यही है, अगर आपको बोल देता है कि आपके पास कितना नोकिया 1100 है, वो दिखाई कितने फ़ोन हैं, तो आप 1 मिनट में दिखाकर बता सकते हैं, निकाल कर बता सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने किससे परचेज़ किया है, कितना अमाउंट पे है, कितना जीएसटी है। जीएसटी भी ने इसमें एप्लीकेबल नहीं किया है, लेकिन अगली वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि जीएसटी इसमें कैसा एप्लीकेबल हुआ है। तो आज की वीडियो को हम यही पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है। अगर आपको समझ में आने के बाद अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी कुछ अलग है लगी है हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपके फीडबैक्स को। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए